और रिसेंटली हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऐसा स्टे ऑर्डर देखा जो कि बैंक्स के हक में गया, जिसमें एडीआर का जो टैक्स था जो हुकूमत को जमा करना था और कोई 197 अरब की वो रकम बनती थी, और उसको बचाने के लिए बैंक्स अब ये अदालत चले गए, जिसके नतीजे में प्राइवेट सेक्टर को अपने लोन्स हासिल करने में बड़ी दुश्वारी हो सकती है। तो इकनॉमी हमारी बड़ी स्लो डाउन हो सकती है, हमारी जो इकनॉमिक एक्टिविटी थी या जो बिजनेस एक्टिविटी उस पर बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। तो इस पूरी सूरत हाल पर भी आपकी एक राय मैं जानना चाह रहा था कि ये हम अब इकनॉमी के मामलात को भी अदालतों में लेकर चले जाते हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके दो पहलू है। एक तो जिस तरह आपने बोला कि बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान के बैंक्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर को लेंडिंग करें और लोन्स दे ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्रो हो। आपने देखा है कि पिछले 12 महीने में 18 महीने में हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज तो हुई है, मगर अभी ग्रोथ की तरफ हम नहीं गए। ग्रोथ के लिए जाने के लिए जरूरी है कि अब जब इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं तो पाकिस्तानी बैंक्स लेंडिंग करें प्राइवेट सेक्टर की, और ताकि प्राइवेट एक्टिविटी इंक्रीज हो। तो बैंकों को बैंक इसीलिए क्रिएटेड है, इन बैंकों को लाइसेंस इसलिए दिए हुए हैं कि वो डिपॉजिट वो इसलिए लेते हैं ताकि वो प्राइवेट सेक्टर को लोन दे, इसलिए नहीं कि वो गवर्नमेंट डिपॉजिट गवर्नमेंट को दोबारा लैंडिंग कर दे। तो इसलिए जो बैंक का फंक्शन है वो उनको करना चाहिए, और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपका सवाल का पहलू भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी हमारे कोर्ट जब भी इकोनॉमिक मैटर्स में इन्होंने इंटरवीन किया है, पाकिस्तान का लॉस ही कराया है। इसकी एग्जांपल बहुत ज्यादा है। स्टील मिल्स की बहुत बड़ी एग्जांपल है जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन को रोक दिया इन्होंने। वो दिन और आज का दिन ना सिर्फ वो डील नहीं हो सकी, जबकि वो एसिड डिस्ट्रॉय हो गया। तो पाकिस्तान के कोर्ट्स को क्योंकि उनकी इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग वीक है, हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब भी वो उन्होंने इंटरफेयर किया है उन्होंने चीज़ों को ख़राब किया है। तो इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए लेंडिंग करना बैंक को उनकी ड्यूटी है। सही। और फिर अली फरीद साहब, जाहिर है कि इसमें अब जिस तरह का एक स्टे ऑर्डर आ गया, अब अगली समाअत है, उस पर फिर वो मामला आगे बढ़ना है। तो ये मामला आपको लगता है कि अदालत से बाहर भी डील हो सकता था? और अगर अदालत चला गया है तो अदालत को भी तमाम बुनियादी जो नुकात हैं, बुनियादी ज़रूरियात इस वक्त जो मुल्क की और जो मफादात हैं उनको सामने रखना चाहिए कि हमारा मुल्क इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है, जहाँ हम IMF के प्रोग्राम में भी हैं, जहाँ हम प्राइवेटाइजेशन के लिए भी इस वक्त जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए बहुत ही मोहतात और बहुत एहतियात के साथ इस मामले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि प्राइवेट इन्वेस्टर का भी मोरल डाउन ना हो और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती रहे साथ साथ। जी बिल्कुल, जाहिर बात है कि आपने सही कहा कि कोर्ट्स को ख्याल रखना चाहिए पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स का और बैंक्स की फिड्यूशियरी ड्यूटी का। मगर इसमें साथ साथ रोल जो है वो स्टेट बैंक का भी बनता है। पाकिस्तान में स्टेट बैंक बहुत पावरफुल है, वो बैंक्स को इन्फ्लुएंस करता है, और उसके पास बहुत ज़्यादा टूल्स होते हैं बैंक्स को इन्फ्लुएंस करने के। मॉरल सुएजन होती है। सो आई थिंक कि अगर स्टेट बैंक एक एक्टिव रोल प्ले करे तो आई एम श्योर के बैंक्स विल हीड टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टेट बैंक। तो द फैक्ट कि अगर नहीं हुआ तो उसमें शायद ऐसा भी खदशा है कि शायद स्टेट बैंक की तरफ से भी इतना स्ट्रांगली इस बात को इन्फोर्स कराने की कोशिश ना की गई हो। तो बड़ा ज़रूरी है कि स्टेट बैंक भी अपना रोल प्ले करे यहाँ पर। और अली फरीद साहब, स्टेट बैंक का वो रोल अगर उसको थोड़ा सा मज़ीद डिफ़ाइन करें तो वो क्या हो सकता है? स्टेट बैंक किस तरह से अपना किरदार अदा करे? जो कोई 1 दर्जन के करीब बैंक्स हैं, इनको कैसे रोके? चूँकि अब ये टैक्स तो इन पर ड्यू है। 2022 में हमने देखा है पॉलिसी पहली बार हुकूमत लेकर आई, उससे अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता था। 2023 में इस पॉलिसी को खुद ही हुकूमत ने विड्रॉ किया, 24 में फिर ये एप्लीकेबल हो गई। तो अब कुछ सोच समझकर ही पॉलिसी बनाई जा रही होगी, जो कि एक बहुत बेहतर पॉलिसी है, जिससे आप ज़ाहिर टैक्स भी हासिल कर रहे हैं, जिससे आप प्राइवेट सेक्टर का एतमाद भी बढ़ा रहे हैं। तो अब स्टेट बैंक का इसमें क्या किरदार हो सकता है? जी, स्टेट बैंक इफेक्ट जनरली एक बड़ा हैंड्स ऑन रेगुलेटर है। वो बैंकों को हर चीज़ पे इन्फ्लुएंस करता है, और उसकी बड़ी इन्वॉल्वमेंट रहती है बैंकों के ऑपरेशंस के ऊपर। बड़ा एक तरीके से माइक्रो मैनेज भी करता है। तो इस केस में जो हम बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, गवर्नमेंट ये कह रही है कि बैंकों को चाहिए कि वो प्राइवेट सेक्टर को लेंड करे। यही एक बैंक का फंक्शन है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में। बैंक आप बनाती इसलिए कि आप आवाम लोगों से डिपॉजिट रेज करें और फिर आप उसको लेंड आउट करें। अगर एक किसी मुल्क पे बैंक लेंडिंग नहीं करते, जैसा पाकिस्तान में नहीं कर रहे, तो पूरा का पूरा मॉनेटरी सिस्टम जो है वो रुक जाता है, क्योंकि जो लोन्स है वो प्राइवेट सेक्टर के पास आती नहीं है, तो बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती। तो यहाँ पे तो स्टेट बैंक के पास एक बड़ा अच्छा केस है कि आप जब आपने बैंकिंग लाइसेंस लिया है तो आपने लाइसेंस लिया ही इसलिए है कि आप लेंडिंग करेंगे, और अगर आप नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स, जो फिड्यूशियरी रिक्वायरमेंट्स थी, उसको पूरा नहीं कर रहे। So certainly there's an active role for state bank in here
in enforcing whatever the regulation is in terms of what the desire of the government is. चलें, हम उम्मीद ही करते हैं कि स्टेट बैंक भी अपना एक्टिव रोल इसमें प्ले करे और एक बेहतर नतीजा इस मामले का निकले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।